जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप कैसे हैं? सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका रोजगार विद सुभाष सर के यूट्यूब चैनल पर और आरडब्ल्यूएस ड्राइविंग इंस्टीट्यूट एंड डिफेंस एकेडमी में। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे कि आईटीबीपी ड्राइवर भर्ती जो है उसका एग्जाम कब होगा। अगली बात रही कि रिटन एग्जाम की बच्चों की तैयारी कैसी चल रही है। अगर आप अभी प्लान कर रहे हैं तो आप तैयारी कैसे कर सकते हैं और हाई स्कोर आप कैसे प्राप्त करें या हाई स्कोर आपका कैसे हो, उसी के बारे में पूरी हम बात करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले मैं बात करूं तो ये आईटीबीपी ड्राइवर भर्ती 2023 की वैकेंसी, आईटीबीपी की वैकेंसी थी ड्राइवर में और ये 2023 की वैकेंसी है। अब इसमें सिलेबस की मैं बात करूं तो इसमें ड्राइवर पार्ट की मैं अगर बात करूं तो ड्राइवर पार्ट यहाँ पर 60 नंबर का ड्राइवर पार्ट है। या मैं अगर मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स यहाँ पर 10 नंबर का है। मैं यहाँ पर जीके की बात करूं तो जीके यहाँ पर 10 नंबर का है। इसके अलावा मैं यहाँ पर हिंदी की बात करूं तो वो 10 नंबर का, और यहाँ पर मैं अगर इंग्लिश की बात करूं तो वो भी 10 नंबर का। टोटल यहाँ पर 100 नंबर है, मतलब यहाँ पर 100 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, 100 नंबर है। तो यहाँ पर ये सिलेबस है, इस सिलेबस को आप कैसे कवर कर सकते हैं? तो भाई देखो, अभी हम रिटन एग्जाम और ट्रेड दोनों का एक साथ में भी कॉम्बो बैच भी चलाएंगे, लेकिन अभी हमने कल से एक नया बैच शुरू किया है और वो कल से नया बैच होगा। अभी शुरू किया नहीं है, करेंगे कल से नया बैच शुरू हो रहा है। वो उसका टाइम रहेगा आपका 9 बजे से 1 बजे तक। ये मिनिमम टाइम है, इसमें ज्यादा बढ़ सकता है। जिसमें रहेगी 2 घंटे ट्रेड की क्लास रहेगी, प्लस 1 घंटे मैथ की क्लास रहेगी, प्लस 1 घंटे जीके की क्लास रहेगी। हिंदी में इसमें हम क्लास, हिंदी और इंग्लिश की हम क्लास नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? हम ये 80 नंबर का मैटर क्लियर करवा, ये क्यों दे रहे हैं हम क्लासें? क्योंकि इसमें देखो सुविधा क्या देंगे। हमारा बेच जो सीकर राजस्थान में अपना ये इंस्टीट्यूट है और यहाँ पर आपको लाइब्रेरी सुविधा मिलेगी, प्लस हॉस्टल मिलेगी, प्लस क्लासें मिलेगी। पूरा माहौल एक जगह आपको देखने को मिलेगा। पूरी क्लासें, अभी ड्राइविंग इंस्टीट्यूट सेपरेट अलग है उस साइड में, लेकिन यहाँ मार्केट के अंदर है। यहाँ पर टीचर आसानी से मिल जाते हैं और तुरंत क्लास भी ले लेते हैं, वहाँ दूरी पे थोड़ा ले नहीं पाते हैं। अब 10 दिन बाद में हम एक बैच और चलाएंगे जिसमें ड्राइविंग का और आपका रिटन एग्जाम का दोनों का एक कमांड बैच होगा। लेकिन आप अगर रिटन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, इससे बेटर कुछ नहीं होगा। इसमें 5,000 रुपए फीस रहेगी एग्जाम तक। ये 5,000 रुपए एग्जाम तक फीस रहने वाला है, ठीक है भाई। और 5,000 रुपए पर मंथ हॉस्टल फीस रहेगा कि एक बार आपने 5,000 रुपए जमा करवा दिए तो एग्जाम तक आपको रिटन एग्जाम की हम तैयारी करवाएंगे। और 5,000 रुपए पर मंथ हॉस्टल फीस है, ये आपको जमा करवाना होगा। ये है आईटीबीपी ड्राइवर भर्ती की बात। और इसमें होगा क्या, जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 45,000 रुपए बाद में आपसे लिए जाएंगे, उसका आपसे चेक लिया जाएगा। इसकी फीस वैसे 50,000 है, लेकिन पहले आपसे मात्र 5,000 रुपए लिए जाएंगे। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, फाइनल सिलेक्शन आपका होता है, तब बाकी फीस इसमें ली जाएगी, लेकिन पहले आपसे केवल 5,000 रुपए हम लेंगे। और 5,000 रुपए पर मंथ हॉस्टल चार्ज रहेगा। और एग्जाम तक अगर हमारे पास में आप तैयारी करते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सीएसएफ में ये चीज हमने देखी है, नोट की है। जो बच्चा शुरू से लेकर लास्ट तक एग्जाम तक हमारे पास में जो बच्चा रुका, उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ। क्योंकि 15-20 दिन, महीने भर में आप सिलेक्शन का अगर विचार कर रहे हैं तो कतई संभव नहीं है। इसके लिए देखो, सिलेक्शन के लिए थोड़ा सा धैर्य रखना होता है, थोड़ा सा आपको टाइम देना होता है। या फायदा इतना होगा कि एक माहौल रहेगा। आईटीबीपी के बच्चे हैं, आईटीबीपी के बच्चों को सेपरेट रख रहे हैं, तो उनके साथ में आप रहोगे तो एक अलग माहौल रहेगा। तो आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं, उस पर कॉल या मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। सीकर राजस्थान अपना एड्रेस रहेगा। अब इसमें हाई स्कोर आप कैसे कर सकते हैं? हम यहाँ पर प्लान ये करवाते हैं बच्चों को कि भाई 2 घंटे जैसे क्लास हुई, 1.5-2 घंटे टेक्निकल की क्लास हुई। अब 1.5-2 घंटे टेक्निकल की क्लास हुई, उसके बाद में बच्चे को 2 घंटे कम से कम सेल्फ स्टडी इसी की करनी है। 1 घंटे मैथ की क्लास होगी, 1 घंटे सेल्फ स्टडी बच्चे को खुद को करनी है। जीके की एक क्लास होगी, 2 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है। उसके बाद में 1 घंटे उसको रेगुलर इंग्लिश पढ़ना है और 1 घंटे हिंदी पढ़ना है। ये सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी के अंदर लोकोक्ति, मुहावरे, वन वर्ड वगैरह यही आते हैं और इंग्लिश में ही यही देखने को मिलता है।
तो ये चीजें देखने को मिलती है, तो वो आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो नॉर्मल इंग्लिश में ज्यादा आपको गौर करने की जरूरत नहीं है। अगर नॉर्मल आप पढ़ेंगे तो 3-4 नंबर तो आ ही जाएंगे आपके। हिंदी में आप पूरे में से पूरे लेके आ सकते हैं, लोकोक्ति मुहावरे वगैरह यही आते हैं, व्याकरण नहीं आती। आप कहीं सोचते हो कि संधि विच्छेद वगैरह वो आ जाए, ऐसा नहीं है। इसमें डायरेक्ट लोकोक्ति आ जाए, मुहावरा आ जाए, वन वर्ड आ जाए, वो वाक्य शुद्ध है कि नहीं है, ऐसी नॉर्मल बातें आती हैं, पर्यायवाची शब्द आ जाए, तो पढ़ने वाली चीजें आएगी। केवल व्याकरण से रिलेटेड ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ज्यादा क्या व्याकरण से। अब ये देखो प्लान रहता है सेल्फ स्टडी का बच्चे का, 2, 2, 4, 5, 6, 7 घंटे। 7 घंटे बच्चा खुद पढ़ेगा, 4 घंटे क्लास रहेगी, 11 घंटे का आपको टाइम देना है। 24 में से 11 घंटे बचे 13 घंटे। 13 घंटे में से आप 1 घंटा सुबह नहाना धोने का, शाम को घूमने का 1 घंटा, 2 घंटा और काट दो, फिर भी भाई 11 घंटा बच गया। और 11 घंटे में से आप 9 घंटे, 10 घंटे सो, 10 घंटे सो, फिर भी आपकी पढ़ाई हो जाएगी। 10 घंटे सोने के बाद में भी आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन जो अभी बना हुआ है ना, वो मोबाइल रखते हैं बच्चे, बार बार रीलें देखते रहते हैं, और अपना टाइम कब खराब हो जाए, क्या हो जाए, बच्चों को खुद को पता नहीं। सबसे बड़ा दुश्मन है रील। मोबाइल हाथ में लेना, रील आपको रात 2 बजे, अब भाई मोबाइल मना थोड़ी करेगा आपकी भाई आपको 2 बजे तक रील नहीं देखनी। जबकि मैं बच्चों को ये देखता हूं कि बच्चे इसी वजह से बर्बाद हो रहे हैं। बाकी देखो हमारे पास में आप रहोगे तो इतना टाइम आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा, 11 घंटे का आपको पढ़ने के लिए टाइम मिल जाएगा, 11 घंटे का आपको सोने का टाइम मिल जाएगा। फिर क्या टेंशन है? बस 2 ही काम है, सोना, खाना, पढ़ाई करना। सोना खाना एक काम हो गया और पढ़ाई करना दूसरा काम हो गया। ये 2 ही काम है, इसके अलावा कोई काम नहीं है यहाँ। तो जिसको अच्छी तैयारी करनी है वो बच्चा हमारे पास में बहुत शानदार तैयारी करवा देंगे। लेकिन जिसको तैयारी करना है वो ही आना। आप सोचते हो मौज मस्ती करेंगे, नहीं, यहाँ केवल तैयारी करने और सोने के लिए आ सकते। खाना खाओ, सो, रेस्ट करो, फिर पढ़ाई करो, फिर शाम को खाना खाओ, सो, पढ़ाई करो। ऐसा नहीं कि रात को 3-3 बजे तक पढ़ो, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आप 10 बजे सो जाओ, सुबह 6 बजे तक उठो, 8 घंटे सो, 1-2 घंटे दोपहर में सो, लेकिन बाकी टाइम है उसमें पढ़ाई करो, जिससे आपका दिमाग है वो एकदम से पूरा कंट्रोल में रहेगा, मस्त रहेगा। उतना आप खुश रहोगे उतना ही दिमाग ज्यादा चलेगा। तो उससे क्या होगी, इतनी पढ़ाई काफी है। और आप 2 महीने अगर इतना पढ़ लेते हो तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि 85 नंबर आप लेके आओगे आईटी के अंदर, 85 प्लस नंबर लेके आओगे अगर इतनी पढ़ाई कर लेते हो, तो बिल्कुल आप आ सकते हैं। अब बात रही कि बच्चों की तैयारी कैसे चल रही है, तो मैं आपको रियल बताऊं कि बच्चे भूल चुके हैं, काफी बच्चे, कि अभी क्या पता कब एग्जाम होगा, क्या होगा। तो धीरे धीरे शुरू एक बार जोश आया बच्चों में, फिर क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, अब ध्यान नहीं दे रहे। तो उसका खामियाजा है भाई, आपको ये भुगतना पड़ेगा। इसलिए अगर आपने सिलेक्शन का सोच लिया भाई सिलेक्शन होना ही चाहिए, तो उसके लिए आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा। आप लास्ट के 10 दिन आप सोचोगे बहुत ज्यादा पढ़ दें, उससे नहीं होगा। आप अभी से कंटिन्यू रहो, आराम से आपका हो जाएगा सिलेक्शन। कंटिन्यू बने हुए रहो। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।